वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, और इस टाइम पे तो बस यही बोल सकते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि जैसा मौसम इस बार हो रखा है और जो पहाड़ों की दशा हुई है, पहाड़ों की दशा तो देखो हर बार ही होती है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यह सब मिलकर प्रेयर करें कि बारिश रुके और पहाड़ी के लोग भी ना अपना जीवन आसानी से और शांति से जी सकें। वैसे ही पहाड़ में बहुत संघर्ष है हर चीज़ का, और ऊपर से ये आपदाएं शायद उनको जीने ही नहीं देती। तो आज ना मैं कुछ ऐसे ही ब्लॉग ये शूट करने आई थी, तो मैंने सोचा चलो बोल भी दूँ मेरे को कैसा फील हो रहा है इस टाइम पे, और कुछ आप लोगों के कुछ कमेंट के जवाब भी दे देती हूँ। वैसे मैं आप भी मेरे इतने ज़्यादा कमेंट होते नहीं, मैं कमेंट सेक्शन में ही दे देती हूँ, लेकिन फिर भी किसी को जानना हो तो बता देती हूँ। तो यार सबसे पहले सब प्रेयर करें ये बारिश रुके। जैसा इस बार हम जन और धन माल की सबकी हानि हुई है ना, वो शायद बर्दाश्त से बाहर है। अब एज अ उत्तराखंडी तो मेरे को बहुत इतनी अंदर से पीड़ा होती है कि हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन फिर भी यार हम हैं तो वहीं के ना, तो दुख तो हो गई। तो मेरे को कुछ सवाल थे कि मैं कहाँ से हूँ और मैं क्या करती हूँ, और मैं कुछ ऐसे सवाल थे, पता नहीं क्या क्या थे, चलो मैं दे देती हूँ जो मुझे याद है। तो मैं कहाँ से हूँ, तो मैं उत्तराखंड से हूँ, और एजुकेशन मेरी नैनीताल से हुई है, मतलब मम्मी पापा मेरे नैनीताल में हैं, और मैं रहती दिल्ली में हूँ। तो आप जो मेरा गार्डन टूर देखते हैं ये पूरा दिल्ली का है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। इसके अलावा मेरे कितने बच्चे हैं, तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। तो बेटा मेरा बड़ा है, कॉलेज जाता है, बेटी अभी छोटी है, स्कूल जाती है। और इसके अलावा शायद कोई ऐसा जवाब था नहीं, बाकी सब गार्डनिंग रिलेटेड भी था, तो मैं साथ साथ में उसमें दे ही देती हूँ, रिप्लाई कर ही देती हूँ कि मैं क्या डालती हूँ, कैसे डालती हूँ। तो क्लीनिंग का भी मेरा एक रूटीन है, मतलब मैं हर काम थोड़ा रूटीन से करती हूँ कि मेरे को ऐसा बर्डन भी ना हो, मुझे खुद के लिए भी टाइम मिले, और मेरा ये जो मैं गार्डनिंग करती हूँ ये भी हो सके। इसके अलावा मेरा यूट्यूब में भी मैं डालना चाहती हूँ, वो भी मैं कर सकूँ, क्योंकि जब आप इस एज में होते हो ना कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपको उनको पढ़ाना नहीं है, मतलब उनके छोटा मोटा उनका बहुत सारा काम होता है, बट ऐसा वाला काम नहीं है ना कि आपको उनको होमवर्क कराना है या आपको कुछ ऐसा कुछ स्पेशली उनके लिए करना है। तो ऐसा नहीं होता, बच्चे बड़े हो गए हैं तो अपना काम कर लेते हैं। तो जब आप इस एज में होते हैं ना, तो आपके लिए ज़रूर है कि आपके लिए कुछ अपने पास कुछ ऐसा काम हो जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं तो कहती हूँ अगर आप इस लायक हैं कि आप रील्स बना सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, इसके अलावा आप पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो इस एज में आके आप शुरू कर सकते हैं, आपको जो भी अपना पसंद का काम है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मेरे साथ के NGOs के साथ कनेक्ट हैं जो पढ़ाते हैं, बट अभी मेरे को दिक्कत क्या है कि मैं ऐसे छोड़ के घर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी डॉटर अभी छोटी है, तो वो आ जाती है 2 बजे, तो मैं उसको से ना छोड़ नहीं सकती घर पे। तो मेरे को ये थोड़ा सा दिक्कत होगी। बाकी मेरे साथ के बहुत सारी लेडीज़ ऐसे हैं जिनके घर में इन लॉज रहते हैं, और या जिनके मतलब ऐसा नहीं है, बच्चे थोड़े और बड़े हैं कि उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो NGOs वगैरह भी जाती हैं और पढ़ाती हैं। और बहुत सारे मेरे साथ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं। तो मैं जो काम करती हूँ, मैं तो बस जो उगाती हूँ और अपने लिए करती हूँ, अपना उगाती हूँ और अपना खाती हूँ। बट मेरा कुछ ऐसा सर्कल भी है जो ऐसे मतलब अच्छे काम करता है, तो मैं जब कभी वो चाहेंगे कि मैं उनको वीडियोज़ में लूँ, तो मैं उन्हें ज़रूर लूँगी कि वो अच्छे काम करते हैं और बिना लोगों को दिखाई करते हैं। तो मैं आज ना, तो सफाई का भी मेरा एक शेड्यूल होता है। तो एक दिन मेरा वीकली सफाई का काम होता है, इसके अलावा एक दिन फर्टिलाइज़र डालने का या खाद डालने का, गुड़ाई करने का, क्योंकि बहुत सारे गमले हैं। अगर मैं एक ही दिन में सारे काम करूँगी तो ना मैं किसी एक काम को ड्रॉप कर दूँगी। अगर मैं अपना शेड्यूल बना के काम करती हूँ ना, तो मेरे सारे काम एक उससे चलते रहते हैं। जैसे कि मैंने सफाई करनी है तो मेरी छत की सफाई भी होगी, घर की सफाई भी होगी, इसके अलावा बच्चों का काम भी होगा, तो सारे काम हो पाते हैं। इसके अलावा मेरा कुछ जो मैं बाहर का काम करती हूँ वो भी हो सकता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है थोड़ी सी लंबी जॉब है, प्राइवेट जॉब है, तो सबको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो बाहर का भी ज़्यादातर काम मेरा होता है, तो मैं इसको मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि मैं एक शेड्यूल से काम करती हूँ। तो मॉर्निंग का एक रूटीन होता है जो मुझे करना होता है। इसके अलावा जैसे वाटरिंग करना है, ये करना है, आजकल तो खैर वाटरिंग का काम नहीं होता है, तो वो मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में निपटा लेती हूँ, कि जो मेरा मेन काम है कि प्लांट को उनका हानि ना हो और घर का जो काम है वो टाइम से हो जाए। इसके अलावा मेरे अपने लिए भी बहुत सारा टाइम निकल जाता है, अपने फ्रेंड्स के लिए निकल जाता है, बाहर आउटिंग के लिए निकल जाता है। तो अगर आप शेड्यूल बना के काम करेंगी तो सारा ही काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होगा। तो पूरी छत की मैंने क्लीनिंग करी, तो छत की क्लीनिंग करने में लगभग एक आधे घंटे से ऊपर का टाइम लगता है, बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करने। बाकी मैं झाड़ू रोज़ थोड़ा थोड़ा उठाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीन के दिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम मैं रोज़ करती रहती हूँ। तो ये सारा डीप क्लीन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ना मेरे टेरेस पे सब्जियाँ भी हो रही हैं, फ्रूटिंग प्लांट भी हैं, वैसे प्लांट भी हैं। तो अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो ड्रेनेज रोड बंद होने के चांसेस